हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। आरएसएस के महासचिव ने कहा, धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्द अंबेडकर के मसौदे में नहीं था, इस पर दोबारा से पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। काशी में शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि संविधान को इन शब्दों की जरूरत अब नहीं है। क्या है खबर, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। खबर है, आरएसएस के प्रमुख महासचिव है जो दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों की आवश्यकता पर अब पूर्ण विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह शब्द जब जोड़े गए थे तो आपातकाल के दौरान ये संविधान में जोड़े गए थे। इसमें B.R. अम्बेडकर द्वारा दिए गए मूल मसौदे का यानी संविधान के मूल मसौदे का हिस्सा ये नहीं है। होसबोले ने कहा कि आपातकाल के बाद इन दो शब्दों को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि इन शब्दों को जो है आपातकाल के दौरान ही संविधान में जोड़ा गया था। इन्होंने कहा, अब इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या ये शब्द संविधान में रहने चाहिए, क्या इनकी संविधान को जरूरत है। आपातकाल के 25 साल पूरे हुए हैं, तो इसी में जो है एक आयोजित कार्यक्रम हुआ है। इन्होंने यहीं पे कहा है कि जो ये कार्यक्रम हुआ है इसमें जो है दत्तात्रेय और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और अन्य प्रमुख जो भाजपा के नेता थे वो भी शामिल हुए। तो इन्होंने यहाँ पे अपने विचार रखे। दत्तात्रेय ने यहाँ पे कहा है कि अब जो है ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान में रहने चाहिए या नहीं, इस पर अब विचार करने की जरूरत है। 1975 के आपातकाल के दौरान इन शब्दों को जोड़ा गया था। 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल को याद करते हुए जो है होसबोले ने कहा है कि जब आपातकाल लगाया गया था तो हजारों लोगों को जेल में डाला गया था, उन पर अत्याचार किए गए। न्यायपालिका और मीडिया को जो स्वतंत्रता थी उस पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया था। इन्होंने कहा है कि जो ये इस चीज़ों का विकास हुआ है संविधान की जो अब हम कह रहे, इन्होंने कहा है कि अब हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों का विकास उन्हीं लोगों ने किया है जो अब के समय में जो है संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए जो है निशाना साधते हुए कहा है कि अपने पूर्वजों की गलती की उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। नितिन गडकरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इन्होंने कहा कि जो 50 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल जो है लगाई गई थी उसको लेकर इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की है। इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जब 21 महीने के आपातकाल के जो है आपातकाल लगाया गया था तो उस समय अत्याचारों को जो उन पर लोगों पर अत्याचार हुए, मीडिया पर जो है पूरी तरह से अंकुश लगाया गया, तो उन अत्याचारों को जो है भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने कहा है कि जो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी या फिर सरकार थी, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है लोगों की आवाज़ को दबाने का कार्य किया था। इन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है 25 जून 1975 को आपातकालीन की घोषणा जो है इन्होंने की थी और संविधान की भावना को इन्होंने कुचल दिया था। इन्होंने कहा है कि संविधान में संशोधन किए गए और संविधान को जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इनका कहना है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को इसमें जोड़ा गया, जिससे संविधान जो है संविधान में कई संशोधन उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उसने किए, जिससे संविधान की भावना जो है प्रभावित हुई थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पे कार्यक्रम को संबोधित किया। जो है इन्होंने कहा कि जो इन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी में कहा कि भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द की अब जरूरत नहीं है, इन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो यह शब्द जोड़े गए हैं ये संविधान के बाद में जो है फ़ायदा उठाने के लिए जो उस समय सरकार थी अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इन दो शब्दों को जोड़ा था, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे भारत की संस्कृति से कोई भी इन दो शब्दों से कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं क्या है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। यह दो शब्द मूल रूप से प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। ये बाद में जब आपातकाल लगाया गया था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जो है आपातकाल के दौरान संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जो है इन दो शब्दों को जोड़ा था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को।
समाजवाद जो शब्द है, समाजवादी शब्द, उसे क्यों जोड़ा गया? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने अभियान के हिस्से के रूप में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और समाजवादी और गरीब समर्थक कई कार्य भी इन्होंने किए थे। इसे यह रेखांकित करने के लिए कि समाजवाद भारत का लक्ष्य है और दर्शन प्रस्तावना में समाजवादी शब्द इनके द्वारा डाला गया था। भारतीय राज्य द्वारा परिकल्पित जो समाजवाद है उसे उस समय के जो चीन में या फिर जो यूएसएसआर या फिर जो चीन था वहाँ पे जो साम्राज्यवाद उस वक्त चल रहा था, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि चीन के साम्राज्यवाद से ये बिल्कुल अलग है। इसमें भारत के सभी उत्पादन के साधनों और राष्ट्रीयकरण की परिकल्पना नहीं की गई है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में क्यों जोड़ा गया था। भारत के लोग कई आस्थाओं को मानते हैं, इसमें एकता भाईचारे का समर्थन भी भारतीय लोग करते हैं, जिसे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को स्थापित करके हासिल करने की कोशिश की गई थी। इसमें राज्य सभी धर्म की समान रूप से सुरक्षा करते हैं, सभी धर्म के प्रति तटस्थ निष्पक्षता बनाए रखते हैं और किसी भी धर्म को जो है राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है और ना ही इसका कोई भी समर्थन देता है। एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य का संबंध इंसान और इंसान के बीच से है, ना कि इंसान और भगवान के बीच। भारतीय संविधान की जो है धर्मनिरपेक्षता धार्मिक भावना का प्रश्न नहीं है, बल्कि कानून का प्रश्न है। भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष प्रकृति संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा इसे संविधान में सुरक्षित रखा गया है। हमेशा संविधान के दर्शन का हिस्सा था यह और 42वें संशोधन ने केवल औपचारिक रूप से शब्द को संविधान में शामिल किया है। यहाँ पे इनका कहना था, जो समय तत्कालीन सरकार थी तो उस समय इनके द्वारा कहा गया था कि संविधान के दर्शन का ये जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द है ये पहले से ही था, इन्हें सिर्फ 42वें संशोधन ने केवल औपचारिक रूप से इन शब्दों को संविधान में उस समय शामिल किया गया था। तो जो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी, चाहे आरएसएस के जो महासचिव है या फिर जो अन्य भाजपा नेता है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो अंबेडकर के जो प्रस्तावना के मसौदे थे उसमें इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के बाद इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।